अगर आप बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 में देंगे और अभी आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप लोग के विद्यालय में 24 फरवरी से वार्षिक परीक्षा यानी फाइनल बोर्ड परीक्षा लिया जाएगा। 9वीं बोर्ड परीक्षा जिसको हम लोग कह सकते हैं। इसका मैथ का प्रश्न वायरल हो चुका है जिसका सोल्यूशन आज हम लोग देखेंगे। लगभग 20-25 से ऊपर देखेंगे। द्वितीय सिटिंग में परीक्षा है आपका मैथ का, और मैथ का बिल्कुल रूप से पूछने वाले प्रश्न इस वीडियो में आप देख रहे हैं। 7/8 का समतुल्य परमेय संख्या क्या होगा दोस्तों? तो हो जाएगा आपका 14/36, क्योंकि 7 दूना पढ़ेंगे तो 34, 18 दूना 36। ये है इसका समतुल्य प्रतिरोध। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? देखिए जो शांत होता है वो परमेय संख्या होती है। ऑप्शन आपका सी होगा। परमेय संख्या का मतलब होता है जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो सब परमेय संख्या होते हैं। चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपका है 23 नंबर। प्रश्न पूछा जा रहा है 5 की पावर 1/3, 6 का पावर 1/3 का मान क्या होगा? दोस्तों जब पावर जब सेम है तो घबराने की आवश्यकता नहीं, दोनों को गुना कर देंगे। 6 5 आपका 30 हो जाएगा, पावर आपका सेम रह जाएगा, 1/3 रह जाएगा। तो एकदम तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। ऑप्शन आपका बी जो बिल्कुल रूप से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सूत्र भी दिया गया, इसी सूत्र से ये प्रश्न बना है। 25 नंबर प्रश्न है 2 के पावर 0, 4 के पावर 0 बट्टे 6 के पावर 0 का वैल्यू क्या होगा? दोस्तों किसी भी संख्या के पावर जब 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये फॉर्मूला ही हम लोग को कहता है। तो पावर 0 है तो मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर पावर 0 तो मान 1 हो जाएगा, नीचे पावर 0 तो 1 हो जाएगा। अब इसको जोड़ने के बाद 2/1 आ जाएगा। अब 2/1 है तो इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं, बट्टा में 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे है 6 के पावर -2 का मान क्या होगा? दोस्तों इस माइनस को हटाने के लिए बट्टा लगाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए बट्टा लगा दिए, 1 कर दिए, हो गया। अब 1/36 का वर्गमूल जो होता है 1/6 वर्गमूल होता है। 1 का वर्गमूल 1 और 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो 1/6 जो है आपका आंसर बिल्कुल रूप से परफेक्ट सही आंसर है। चलिए 27वें प्रश्न को बढ़ते हैं। 27वें प्रश्न है 17 की पावर 0 इंटू 17 की पावर 6 का मान क्या होगा? दोस्तों ये नीचे वाला मान सेम है, ऊपर वाला मान बदल गया है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा। 17 की पावर कर देंगे 6 और 2 में 6 जोड़ेंगे तो 17 का पावर आपका 8 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन आपका ए है बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। केवल कम से कम गणित में पास करना अनिवार्य होता है। अगर आप 9th कक्षा में अगर पास नहीं करते हैं गणित में या फिर अन्य विषय में तो आप हो सकता है तो आपको फेल भी कर दिया जाएगा और आपको 9th कक्षा में ही रखा जाएगा। 4 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मान क्या होगा? ऊपर वाला मान सेम है, नीचे वाला सेम नहीं है, यानी घातांक जो है सेम नहीं है और करनी सेम है घातांक। तो यहाँ पे 4 5 6 20 हो जाएगा, 20 की पावर 3 लिख देंगे, 1 लिखेंगे। ऑप्शन आपका बी परफेक्ट रूप से सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहीं से घबराने की आवश्यकता नहीं है। सभी प्रश्न आपको डाउनलोड करके देख लेना है। पीडीएफ भी आपको हमने बता चुके हैं, पीडीएफ कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। 3 की पावर 0, 4 की पावर 0 का मान क्या होगा? 3 की पावर 0 का मान 1, 4 की पावर 0 मान 1 के गुना करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी। घबराइए नहीं, सभी का पीडीएफ भी आपको देने वाले हैं और सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन भी आपको देने वाले हैं, इसलिए भागिए नहीं, पूरी क्लास को ध्यान से कीजिए। अगर आप चाहते हैं बेहतर अंक लाना तो साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि परीक्षा के दिन भी आपको सारे प्रश्न मिलेगा। 12 की पावर 0 बट्टे 13 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 मान क्या होगा? तो 12 की पावर 0 है तो इसका मान 1 हो गया, 13 की पावर 0 है तो इसका मान भी 1, प्लस 4 की पावर 0 इसका मान भी 1। किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसका मान 1। अब 1/1 जोड़ेंगे 2, 1/2 वाला ऑप्शन है आपका डी, जो कि बिल्कुल रूप से परफेक्ट सही है। 100% प्रश्न यही आपके एग्जाम में रहने वाला है, घबराइएगा नहीं वहाँ पे। 10 की पावर 0 भागा 5 की पावर 0 का मान क्या होगा? भाग है 1 हो जाएगा, 10 की पावर 0 है तो भागा 1 हो जाएगा। अब 1 में 1 से भाग देंगे तो हम लोग को 1 मिलेगा। ऑप्शन आपका बी परफेक्ट रूप से सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 10 की पावर 0 माइनस 15 की पावर 0 का मान क्या होगा? दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। 10 की पावर 0 तो मान 1 हो जाएगा, घटे 10, 15 की पावर 0 मान 1, 1 में से 1 घटेगा तो हम लोग को लड्डू मिलेगा, अर्थात 0 ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। बी 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री का मान क्या होगा? यहाँ पर पावर नहीं है, 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री का मान हो जाएगा 50 डिग्री। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 34 प्रश्न है। यहाँ पर देखिए जैसे ही 0 से गुना करने की बात होता है कहीं भी किसी भी संख्या में, तो 0 से किसी भी संख्या को गुना करने के बाद वो 0 देते हैं, चाहे कितना हो बड़ा संख्या नहीं, और उसको आप 0 से गुना करेगा तो सब के सब 0 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाने करने का तरीका समझिए और जल्दी से ऑब्जेक्टिव बना करके आप बैठ जाइएगा, ठीक है। सारे प्रश्न पढ़ के जाइए। यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर 0 से गुना करने की बात हो रहा है, जहां पर भी 0 से गुना होगा वो पावर 0 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। चलिए अब आपका 36 नंबर प्रश्न है। पूछा गया है 20 का पावर 0 गुणे 35 का पावर 0 तो 1 हो जाएगा, मान 1 हो जाएगा। 17 का पावर 0 1, तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1 बट्टा 1। अब 1 में 1 से काटेंगे तो 1 बार में कटेगा, सी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर प्रश्न 7 का पावर 2/3
गुने, इंटू का मतलब होता है यहाँ पे गुना है, कुछ नहीं, ठीक है। 7 का पावर 1/3 का मान क्या होगा दोस्तों, पावर जुड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो पावर जुड़ेगा तो 7 का पावर आप लोग करेंगे तो यहाँ पे 2/3 और 1/3 है, तब 3 हो जाएगा, 2 और प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर आपका 3/3 होगा, 1 1 बार में कट जाएगा, 7 का पावर 1 यानी 7 आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। यहाँ पे समझाया भी जा चुका है तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझाया भी जा चुका है। चलिए सभी प्रश्न को हल करके दिया जा रहा है तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं और सभी प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, देखो दोस्तों बहुपद यहाँ पर ये है बहुपद है, बाकी पावर जब x का पावर यहाँ पर देखिए माइनस में आ जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और यहाँ पर है रूट से बाहर है x, इसलिए आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10th में भी ये जान नहीं छोड़ने वाला है आपको। आपका 39 नंबर प्रश्न पूछा गया है 2 - y² + y³ का घात क्या होगा। दोस्तों सबसे अधिक घात यहाँ पर देख रहे हैं 3 है तो आपका आंसर 3 हो जाएगा। घात जितना पावर अधिक रहेगा वही उसका घात हो जाता है। px बराबर x + 3 हो तो px + p - x का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर x बराबर आपको निकालना है, प्लस में है x + 3 है तो x बराबर करेंगे तो -3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब -3 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे -3 और यहाँ पे पहले से -3 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देते हैं, मान लीजिए कि x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर देते हैं 3 देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 3 देते हैं और प्लस करते हैं, फिर यहाँ पर देते हैं -3, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -3 और प्लस -3 -6 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल रूप से सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी आंसर बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सी भी लग रहा है ना, तो माइनस प्लस माइनस जी नहीं, आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 41 से बहुपद √5 का घात क्या होगा। दोस्तों बहुपद √5 का घात बिल्कुल रूप से 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर x कोई चर पद है ही नहीं तो घात आपका 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुपद px बराबर 2x + 6 का शून्य क्या होगा दोस्तों, -3 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल रूप से सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर प्रश्न आपसे ये पूछा गया है a + b + c बराबर 0 हो तो a³ + b³ + c³ बराबर क्या होगा, 3abc हो जाएगा। फॉर्मूला है, डायरेक्ट सूत्र पूछा गया है, बीच से निकाल के फॉर्मूला पूछा गया है, 3abc हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला है 44 नंबर, a + √b इंटू a - √b का मान क्या होता है, a² - b² होता है। a + b a - b है, ठीक है यहाँ पर, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। चलिए 2x + 3y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर है तो 4x² + 12x² + 9y², ऑप्शन आपका सी बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। x² - 4x - 21 का गुणनखंड क्या होगा दोस्तों, इसका गुणनखंड जो है आपका ए वाला बिल्कुल सही होगा। गुणनखंड बनाने का तरीका हम बताएं सब्जेक्टिव में, ये सब प्रश्न को सब्जेक्टिव में भी हम बताएंगे और 2 नंबर में पूछा भी जाता है ये सब, ठीक है। फैक्टराइजेशन कैसे करना है। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा दोस्तों, y बराबर 0 वैल्यू हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, समय आपके पास बहुत कम है, सारे प्रश्न को रट जाइए और इसका PDF आप जाकर के गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। y अक्ष का समीकरण क्या है दोस्तों, x बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। जस्ट अब विपरीत होता है, मतलब जस्ट साइड वेटे साइड होता है, जरा उल्टा होता है, जरा हट के होता है, ठीक है। हाँ तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 49 नंबर प्रश्न है, बिंदु 4 - 5 की भुज क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर भुज की बात होती है तो भुज जो होते हैं यहाँ पर इधर वाले भुज और इधर वाले कोटि होता है, यहाँ पर 4 हो जाएगा भुज और कोटि पूछेगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा। बिंदु 2 3 किस पाद में स्थित है दोस्तों, ये प्रथम पाद में, ठीक है। ऐसे करके हम लोग बनाते हैं तो ये प्रथम पद होता है, ये माइनस प्लस दूसरा और माइनस माइनस और ये होता है प्लस माइनस, तो ये प्रथम पद होता है, ये आपका ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है। तो यहाँ पे प्लस प्लस है तो ये प्रथम पद में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है दोस्तों। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 होता है, ये बचपन से पढ़ते आए हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है। बाबर है, एक बिंदु से खींची जाने वाली रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है, अनंत हो सकती है। एक कोई बिंदु है, इससे अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। अनंत मतलब बहुत ज्यादा, बहुत। दो बिंदुओं से गुजरने वाली एक रेखाखंड पर स्थित बिंदुओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों। दो बिंदु से गुजरने वाली रेखाखंडों पर स्थित बिंदुओं की संख्या केवल 2 हो सकती है, ठीक है। एक यहाँ हो सकती है केवल, ठीक है, 2 हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न, एक कोण अपने संपूरक कोण का तिगुना हो तो उसकी माप क्या होगी दोस्तों। एक कोण अपने संपूरक कोण की तिगुना हो तो उसकी माप क्या हो सकती है। तिगुना मतलब यहाँ पर देखिए समझाया 3x हो, ठीक है। यहाँ पर आपका 135 आंसर निकल के आएगा, ठीक है। चलिए विशेष समझाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर समझा के दिया भी गया है तो आप समझ भी सकते हैं थोड़ी, ठीक है। यदि POQ एक सरल रेखा है तो कोण POR बराबर 3x एवं
ओ आर बराबर 2x प्लस 10 डिग्री हो तो x का वैल्यू क्या होगा दोस्तों 34 डिग्री होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके दिया जा रहा है इसलिए यहाँ पर बताया नहीं जाएगा, और सब्जेक्टिव इसको सॉल्यूशन जाते हैं सही कॉपी पर, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लीजिए आप लोग। ठीक है, निर्देशांक अक्षों की प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है, मूल बिंदु कहलाता है जिसका मान 0 0 होता है। अगला प्रश्न, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर माइनस कोण बी बराबर 42 डिग्री तथा कोण बी माइनस कोण सी बराबर 21 हो तो कोण बी का वैल्यू क्या होगा, बी हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए 58 है, त्रिभुज एबीसी में यदि ए कोण ए प्लस कोण बी बराबर 100 डिग्री हो तो कोण सी का मान क्या होगा। दोस्तों 100 डिग्री दो कोण मिला करके हो रहा है तो अगला जो बचेगा वो 80 डिग्री बचेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। दो कोण 100 डिग्री है तो तीसरा कोण तो 80 बचेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता ही है टोटल। तो 180 में से 100 को घटा देंगे तो 80 आंसर निकल पाएगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो आपको बगल में यहाँ पर देखने को मिला होगा। ठीक है, √3/4 a स्क्वायर होता है। ठीक है, 4 होता है a स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्षेत्र आपका दिया हुआ है 16√3 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भुजा का मान पूछता है, भुजा का मान आपका 8 मीटर निकल के आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला पर अगर आप रखेंगे तब जाके। चलिए अगला प्रश्न है, यदि किसी चतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर हो तो वह चतुर्भुज निम्नांकित में से कौन होगा, तो आयत होगा, सॉरी सम चतुर्भुज होगा। सभी भुजा से चतुर्भुज में सभी भुजा आपस में बराबर वो सम चतुर्भुज होगा। इसको हम लोग वर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग वर्ग के स्क्वायर के रूप में भी रख सकते हैं। 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है, यदि इनमें से एक प्रेक्षण 50 को 150 को प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो परिणामी माध्य क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। कहा जा रहा है 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है, इनमें से एक प्रेक्षण 50 को 150 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो परिणामी माध्य क्या होगा। बहुत ही इजी है, चलिए इसको बनाने का तरीका बताते हैं आपको। ठीक है, वैसे आपका आंसर 91 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल रूप से परफेक्ट रूप से सही आंसर है। सिंपल आपको यहाँ रखना है 100 प्रेक्षणों का माध्य कितना है आपका 50 है। ठीक है, और इनमें से एक प्रेक्षण यानी 50 को यहाँ पर देखिए कह रहा है 150 से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। 150 से इसमें क्या करते हैं घटा दिया जाता है। घटाने के बाद यहाँ पर आपके पास कितना बचता है याद रखिएगा। यहाँ पर आपको यानी सिंपल समझिए 50 के बाद आपको 51 लेना है। ठीक है, ज़्यादा विशेष डिस्कस नहीं करेंगे इस पर। 10 छात्रों का भार इतना है किलोग्राम में है तो माध्यक बराबर क्या होगा। दोस्तों फिर इसको आरोही क्रम में सजा लीजिए और सजाने के बाद आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 हुआ है तो आपको इस पर मतलब 2 इधर से छाटिए, 4 इधर से, 2 बीच वाला लेकर जोड़कर आधा कीजिए तो आपको 42 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी पहले आरोही यानी बढ़ते क्रम में सजा दीजिए, फिर आपको 4 इधर से छाटिए, 4 इधर से, बीच वाले 2 को लेकर के जोड़ के आधा करिए, आपका उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, बनाने का ट्रिक है ये। चलिए, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा यह जीवा वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा 17 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यहाँ पे जीवा की बात कहा जा रही है, ये वृत्त होता है, जीवा ये होता है, ये सब जो है इसकी क्या है ये जीवा कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 17 डायरेक्ट आपको आंसर मारना है, परफेक्ट रूप से प्रश्न यही रहेगा तो आपको घबराना है ही नहीं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं हम लोग व्यास कहते हैं। ये वृत्त है, इसकी सबसे बड़ी जीवा बीच में होता है, इसको हम लोग व्यास भी कहते हैं, और व्यास जब आधा हो जाता है तो इसको त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, लघु वृत्त खंड में बना कोण क्या होता है दोस्तों, जब लघु देखिए ये है वृत्त आपका। ठीक है, और लघु खंड यानी छोटका वृत्त बन जाता है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो अधिक कोण बनेगा। ठीक है, जो 100 डिग्री 180 डिग्री से ऊपर होगा। ठीक है, 90 डिग्री से ऊपर होगा। ठीक है, यूक्लिड का संबंध किस देश से है दोस्तों, ये ग्रीस के से है। ठीक है, ये फारसी ये बोलता है मोहम्मद इब्न मूसा उसका नाम था। ठीक है, यूक्लिड साइंटिस्ट थे, ये फारसी यानी ग्रीस इसका मतलब नाम था। ठीक है, ग्रीस एक देश है। ठीक है, वहां से संबंधित है। चलिए 90 डिग्री माइनस ए का पूरक क्या होगा दोस्तों, तो पूरक की बात हो रहा है तो ये ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसी में आ जाएगा आपका संपूरक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे संपूरक भी प्रश्न होगा। त्रिभुज ABC में यदि कोण A 3A 4B बराबर 6C हो तो A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू क्या होगा। बड़ा इजी प्रश्न है, यहाँ पर आंसर आपका B हो जाएगा। ठीक है, 4 अनुपात 3 अनुपात 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका B हो जाएगा। ठीक है, इस सब को बनाने के लिए थोड़ा पेपर की आवश्यकता है और यहाँ पे थोड़ा रफ करने का भी जरूरत है, जो हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मात्र आपको 50 प्रश्न 100 में से बनाना है तो इस सब प्रश्न को आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, और चलिए हम जो बनता है प्रश्न आपको डायरेक्ट समझ में आएगा, वही प्रश्न को बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल रूप से आपके ब्रेन में चलता घुसता आ जाएगा। ठीक है, आर त्रिज्या के गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर की होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला है तो फॉर्मूला आपको मारना है, सूत्र है डायरेक्ट, इसको एक लाइन में रट लेना है। 10वां भी ये काम देगा और छोड़ने वाला बात नहीं है। ठीक है, 10वां भी ये आपका पीछे नहीं छोड़ेगा, इसलिए याद रखिएगा। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 200
16 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, 6 का आप क्यों करेंगे तो 216 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आर त्रिज्या वाली गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। देखते हैं गोला से आपको सूत्र जितना भी होता है वो याद कर लेना है, क्योंकि गोला से सूत्र वाला प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई क्या होगा दोस्तों, ये फॉर्मूला पर लगा देंगे, ऊंचाई 3a आपका निकल जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा परफेक्ट रूप से सही। 77 नंबर प्रश्न है, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी। ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट सूत्र पूछा जा रहा है, तो गोला बेलन और शंकु ये सब का फॉर्मूला आपको रट के रखना है। ठीक है, प्रश्न में पूछेगा ही और 10th में भी आपको पूछेगा। ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा दोस्तों 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी दोस्तों, त्रिज्या इसकी 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे समझाया गया कैसे निकालना है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो काफी लंबा हो जाता है। आपको साइंस का भी वायरल प्रश्न आ चुका है तो वो भी हम देने वाले हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा कर रखिए, जैसे ही वीडियो अपलोड हो फटाफट देखिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, जितना भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है सबको बीच शेयर कीजिए। ठीक है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः LBH इकाई है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बिल्कुल फॉर्मूला पूछा गया, बिल्कुल सूत्र है, आपको ये भी याद रखना है। घनाभ का भी सूत्र याद रखना है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः LBH है तो इकाई है तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, 2 × L + B × H वर्ग इकाई होता है। चलिए, यदि किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर है तो इसका कोण क्या होगा तो 4 सेंटीमीटर कोण जाएगा। ठीक है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 83, यदि दो घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो इसकी कोणों का अनुपात 2:1 होगा। सिंपल सी बात है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, यदि किसी बेलन, यहाँ पे थोड़ा साफ नहीं दिखता, अगला बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हाँ यहाँ से हम लोग प्रश्न देखिए, सब का टिक लगा हुआ है, सब आपको PDF भी मिल जाएगा, कहीं से घबराने की आवश्यकता नहीं है। सब PDF आपको डाउनलोड करना है तो गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए, यही चैनल का नाम माधव NCERT क्लासेस, और डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, वर्ग अंतराल देखिए यहाँ पे ये सब थोड़ा भारी लगता है, बड़ा इजी प्रश्न होता है, दोनों को जोड़ करके आधा कर लीजिए, आपका 110 ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, 120 और 100 को जोड़ेंगे तो आपका 220, 220 का आधा हो जाएगा 110। ठीक है, इजी प्रश्न है, आप पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए 20 के सतत वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा, 20 का सतत वर्ग चिन्ह, यहाँ पे देखिए यहाँ पर 20 का सतत वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा, 20 का जो हो जाएगा 25 से 30 हो जाएगा। ठीक है, वर्ग चिन्ह 20 के सतत वर्ग चिन्ह क्या होगा 20। ठीक है, चलिए तो आगे आपका बढ़ते हैं हम लोग, और सारे प्रश्न आप लोग देख लीजिए, PDF डाउनलोड जाकर कर लीजिए। और चलिए हम बता देते हैं PDF आपको कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, ज़्यादा डिस्कस आपको विशेष नहीं लेना है, टेंशन। चलिए हम बताते हैं, बहुलक अर्थ बड़ा आसान है। बहुलक सबसे अधिक इसमें कौन है, बहुलक देखिए सबसे अधिक बार 16 लिखा है, 2 बार है, 3 बार 16 है तो 16 आपका बहुलक हो जाएगा। सब क्वेश्चन इजी पूछा जा रहा है, एग्जाम के दिन आपको लाइव में रहिएगा, हम लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे और सब सब्जेक्टिव बता देंगे। चलिए PDF कैसे डाउनलोड करना है बता देते हैं आपको। चलिए प्रिय छात्रों, PDF के लिए आपको गूगल पे या कोई भी ब्राउजर को ओपन करना है, गूगल हो या फिर क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए और वहाँ पे आ जाइए और सर्च कर लीजिए आप माधव NCERT क्लासेस, यानी इस चैनल का नाम आपको सर्च करना है। ठीक है, डाटा यहाँ पे हमने ओपन नहीं किया था, ओपन कर लिया। ठीक है, अब हमारे सामने देखिए ये आ जाएगा। ठीक है, अब सर्च करने के बाद हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होगा, इस वाले पेज पे आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है, जहाँ पर भी ऐसा देखने को मिलेगा यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा पेज ऐसे खुलेगा, ऊपर से रिफ्रेश मारेगा और सारे प्रश्न को पढ़िए, ध्यान से देखिए। यहाँ से आप क्लास 10th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, सारे विषय के साथ कर सकते हैं। ठीक है, और 9th वाले पे क्लिक करके आप सारे 9th का जितना भी प्रश्न होता है वायरल, वो सब आप यहाँ पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे सर्च बटन मिलेगा, यहाँ पे सर्च कीजिएगा 9th का जो भी मैथ सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट लेना है वो क्लिक करिए, यहाँ पे सर्च करिए और मारिए, आपका आ जाएगा। 9th क्लास में क्लिक करेंगे और 9th क्लास पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी विषय लेना है उस विषय में जाइए और उस विषय पर क्लिक करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। 10th के लिए भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है, सारे PDF, सारे नोट्स, हर एक चीज़ उपलब्ध है, तो आप वहाँ से भी पढ़िए। और साथ ही मॉडल पेपर के अंदर आप जाकर के चेक करिए, मॉडल पेपर के अंदर आपको मिल जाएगा सारे प्रश्न, डाउनलोड करने का PDF बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कॉमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।